मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये दोनों होते क्या है, ठीक है। ये रहा आपका एम्पिरिकल फार्मूला। अब देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला ये क्या होता है, इट इज एक्चुअल फार्मूला, ठीक है। इट्स एक्चुअल फार्मूला, इट्स एक्चुअल फार्मूला ऑफ कंपाउंड, इट्स एक्चुअल फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड, ठीक है। ये क्या होता है आपका एक्चुअल फार्मूला होता है। अब एक्चुअल फार्मूला का मतलब क्या है, जैसे कोई भी चीज़ रहता है, जैसे अगर मैं बात करूँ पर्टिकुलर जैसे किसी कंपाउंड की, जैसे मान लेते हैं ग्लूकोज है आपका, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल में मानती हूँ ग्लूकोज है, ठीक है। यहाँ पे क्या है आपका ग्लूकोज, तो ये जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का अगर मैं फार्मूला देखूँ यहाँ पे, तो ये होता है C6H12O6 होता है, ठीक है। ये इसका क्या होता है एक्चुअल फार्मूला होता है, ठीक है। इसी को ये मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये नॉर्मल सी बात है। लेकिन जब इंपीरिकल फार्मूला की बात आती है तो क्या होता है, तो ये देखिए इसका डेफिनेशन, ये अगर हम इसको बनाना चाहें तो ये होता है, इट इज़ अ सिंपलेस्ट फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड, ठीक है। ये एक तरीके का क्या होता है, सिंपल फार्मूला होता है, सिंपलेस्ट फार्मूला होता है किसी भी मॉलिक्यूलर फार्मूला का, वो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है जिसको हम इंपीरिकल फार्मूला बोलते हैं। अब जैसे मैं बात करूं इसमें, तो नॉर्मल मैंने ले लिया ग्लूकोज है C6H12 एंड O6। अगर इसी का मुझे निकालना हो इंपीरिकल फार्मूला तो कैसे मैं निकालूंगी, ठीक है। तो यहाँ देखिए जैसे C6H12O6 है, अब यहाँ देखिए सबसे छोटी संख्या 6 है, अगर मैं इसको 6 से डिवाइड कर दूँ तो यहाँ हो जाएगा 12/6 एंड ये हो जाएगा 6/6। अब इसको सॉल्व करेंगे तो C2 एंड O यही आएगा। तो ये जो आया है आपका, यही आपका क्या होता है इंपीरिकल फार्मूला होता है, ठीक है। अब देख रहे हैं आप, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में बन गया CH2O, यही क्या है आपका सिंपलेस्ट फार्मूला है। और ये क्या है आपका एक्चुअल फार्मूला था, इसको मॉलिक्यूलर फार्मूला आपने नाम दिया, और ये क्या हो गया इसका इंपीरिकल फार्मूला हो गया, ठीक है। इस तरीके से ये मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड इंपीरिकल फार्मूला में क्या होता है डिफरेंस होता है, एक तरीके का सिंपल फॉर्म होता है ग्लूकोज का। अब कैसे पता चलेगा, जैसे एक फार्मूला हम आपको लिखवा दे रहे हैं, एक फार्मूला इसका होता है, अगर मैं बात करूँ यहाँ देखिए एक फार्मूला इसका होता है, अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर आप निकालना चाहें तो इसका एक फार्मूला होता है, यहाँ देखिए ये होता है आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई इंपीरिकल फार्मूला, एक फार्मूला होता है। अब चलिए इसी पे अगर मैं एक न्यूमेरिकल आपको सॉल्व कराते तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं आपका, जैसे आपका एक कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड विद द इंपीरिकल फार्मूला आपका गिवन है एंड मोलर मास आपका दिया गया है। तो आपको क्या निकालना है, उल्टा निकालना, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है। अभी आपने क्या निकाला, मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है, ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी आपने एक निकाला है फार्मूला इंपीरिकल के हिसाब से, n मल्टीप्लाई इंपीरिकल फार्मूला, ठीक है, इंपीरिकल फार्मूला, ठीक है, ये होता है फार्मूला। तो अब आपको इंपीरिकल फार्मूला आपको गिवन है, इसके लिए आपको n निकालना पड़ेगा। तो n हम कैसे निकालते हैं, n क्या है, नंबर ऑफ मोल होता है। गिवन मास कितना है 27.7 ग्राम डिवाइडेड बाय मास आपको BH3 का निकालना पड़ेगा। तो चलिए निकालते हैं, ये रहा आपका BH3। अब इसका निकालेंगे तो 10.8 हो गया, इसका 3। अब टोटल ऐड अगर आप करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 13.8, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 13.8। अब इसको क्या करिए डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 के लगभग